गुड इवनिंग बच्चों। आइए जुड़ते हैं हम संकल्प ट्यूटोरियल रविंद्रपुरी के साथ। हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जिसको हम कहते हैं रासायनिक विज्ञान। यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। पहले केमिस्ट्री होती क्या है इसको जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss about what is chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the properties, combination, reactions and structures of the matter. We have discussed already what is chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with properties, structures, compositions and their reactions. अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या होता है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मैटर यानी द्रव्य के गुणों, उनके संरचना, उनके संगठन और उनकी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या होती है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में हम द्रव्य के गुणों, संरचना, उनके संगठन और उनके विक्रियाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में कितनी ब्रांचेस होती हैं। द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, देयर आर ब्रॉडली डिवाइडेड 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की, रासायनिक विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं होती हैं। पहली फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे जो हम बार बार सुन रहे हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ये वर्ड बेसिकली केमिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड कीमिया से मिलकर बना हुआ है। कीमिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कास्ट टुगेदर। अगर हम हिंदी में बात करें तो केमिस्ट्री शब्द यूनान के कीमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है सबको संगठित करके या सबको जोड़ के संयोजित करके रखना। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं केमिस्ट्री की शाखाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो शाखाएं हैं, मुख्य 3 शाखाएं होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक किसको कहते हैं हम? केमिस्ट्री के जो फादर हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो हैं एंटनी लेवोसियर। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडीज करते हैं। फिजिकल का मतलब होता है भौतिकता के आधार पर। फिजिकल का मतलब होता है, जैसे हम फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो
कहते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर, मतलब वर्ल्ड में जितनी फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब द्रव्य की जो फिजिकल बोले तो अपीयरेंस है, जितनी उनकी भौतिक गुण हैं, जो विजिबल बाय आवर नेकेड आईज होते हैं, जो हम देख के बता सकते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो सारी चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री में इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, इनऑर्गेनिक शब्द का अर्थ होता है अजैविक, अजैविक या अकार्बनिक। ये अजैविक या अकार्बनिक, इसका मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और इसका मतलब होता है नॉन कार्बन कंटेनिंग, नॉन लिविंग एंड नॉन कार्बन कंटेनिंग। यहां पे अगर हम बात करते हैं कि नॉन कार्बन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक अजैविक, मतलब यहाँ पे हम सारे नॉन लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में बात करते हैं। अगर देखेंगे 11th-12th के सिलेबस पे तो हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कार्बन को कंटेंट नहीं करते हैं, जो कार्बन रहित होते हैं। अगर हम एक शब्द में कहें इनके बारे में तो ये कैसे होते हैं, कार्बन रहित होते हैं, कार्बन रहित होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक का भी दो शब्द होता है, जैसे जैविक और कार्बनिक, जैविक कार्बनिक। अगर हम बात करते हैं जैविक और कार्बनिक के बारे में तो इसको हम लिविंग और कार्बन कंटेनिंग कह सकते हैं, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कह सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि लिविंग और कार्बन कंटेनिंग, तो वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेंट करते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, ये सारे कंटेंट्स जो हैं आपके आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, आपके एमाइंस हो गए, ये सारे के सारे ऐसे जैविक कार्बनिक होते हैं जो कि कार्बन को कंटेंट करते हैं, मतलब ये कार्बनिक होते ही होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम चलते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं, पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं आईयूपीएसी क्या होती है। जैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है बच्चों की आईयूपीएसी किसको कहते हैं, आईयूपीएसी जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ आईयूपीएसी। अगर हम बात करें आईयूपीएसी के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर हम बात करें आईयूपीएसी क्या होती है तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, इसका संगठन हुआ था 1919 में, 1919 में, ठीक है। यहाँ हम आते हैं, बेसिक जानते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी हमको जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। तो यहाँ पे कार्बन के नेमिंग को लेके, कार्बन की नेमिंग को लेके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कंट्राडिक्शंस हो रहे थे, कंट्रोवर्सीज चल रही थी। इस वजह से हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें बेसिकली क्या समझते हैं, इसमें हम समझते हैं नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग किसकी करते हैं, कार्बन की। किसकी करते हैं, कार्बन की। कार्बन क्या होता है बच्चों, कार्बन जो होता है वो हमारा टेट्रावेलेंट होता है। कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट अगर बात करते हैं तो टेट्रावेलेंसी मतलब क्या होता है, ये चार वैलेंसी वाला होता है। ये कैसी वैलेंसी होती है, इसके ऑक्टेट में चार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझते हैं पहले कि टेट्रावेलेंसी जो है कार्बन की, यहाँ समझते हैं कैसे हम उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे
अगर एक कार्बन हो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक हम समझते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट एक कार्बन की अगर चेन होती है, सिंगल एक कार्बन कंटेनिंग चेन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। ठीक है, दो कार्बन होता है तो वहां पे हम एथ कहते हैं, 3 कार्बन होता है तो उसको हम प्रॉप कहते हैं, 4 कार्बन होता है तो उसको हम ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन हुआ तो उसको हम पेंट कहते हैं, 6 हुआ तो हेक्स कहते हैं, 7 हुआ तो हेप्ट कहते हैं, 8 हुआ तो ऑक्ट कहते हैं, 9 हुआ तो नॉन कहते हैं, 10 हुआ तो डेक कहते हैं, 11 हुआ तो अनडेक कहते हैं और 12 हुआ तो टू डेक कहते हैं। ये भी अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं 13 कार्बन, 14 कार्बन, 15 कार्बन, ठीक है, 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 और 20 कार्बन तक हम समझ लेते हैं। वैसे हमें रिक्वायरमेंट यहीं तक डेक तक ही होती है, बट हम इसको भी समझ लेते हैं। इसको ट्राई डेक कहते हैं, इसको टेट्रा डेक कहते हैं, इसको पेंटा डेक कहते हैं, इसको हेक्सा डेक कहते हैं, इसको हेप्टा डेक कहते हैं, इसको ऑक्टा डेक कहते हैं, इसको नोना डेक कहते हैं और इसको एकाइयोस कहते हैं 20th कार्बन को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट जहां तक होती है ना, तो ये हम 10th कार्बन तक मेजर रिक्वायरमेंट हमारी होती है। ठीक है, या बात करते जैसे स्टार्ट करते, देखिए यहाँ पे अगर एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है, पहले हमें क्या करनी है? कार्बन की जैसे हम वैलेंसी जान रहे थे 4 होती है, तो कार्बन का सबसे जो कहते हैं ना एकदम जो जुड़वा भाई होता है, जहां पे आपको वैलेंसी ना मिले आप वहां पे हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जान रहे हैं ये इसके साथ एक वैलेंसी है, यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी अगर इस कार्बन के साथ जुड़ रही है तो इस कार्बन पे एक और वैलेंसी और इस कार्बन पे एक और वैलेंसी, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दो कार्बन। आप याद करिए हमने अभी बात की थी, दो कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इथ। और अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसे एन कहेंगे। यहां हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम एन कहते हैं, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम इन कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम आइन कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको ये सब समझ आ रहा है? जब सिंगल बॉन्ड हो कार्बन में तो उसे एन कहते हैं, जब डबल बॉन्ड हो तो इन कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम आइन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन कहेंगे। चलिए अब यहाँ पे एक नंबरिंग करते हैं और देखते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? वैलेंसी फिलअप करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये कार्बन का 2 है, यहाँ पे कितना वैलेंसी होगा? CH2, H3C, यहाँ पे 2 इसके साथ है तो H2 और ये 3 है तो C। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे हम क्या नेम देंगे? देखिए ध्यान से, हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो नंबरिंग में प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। ठीक है, एक ये कंडीशन आप देख लीजिए, दूसरी कंडीशन आप ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक कार्बन इसके साथ, दो यहाँ लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक, ये दो इसके साथ और एक ये यहाँ पे ये। ठीक है, अब इसकी हम नंबरिंग करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं तो ये देखते हैं। देखिए कहां से नंबरिंग? मैंने अभी बोला जहां से डबल बॉन्ड होगा सर हम वहां से नंबरिंग करेंगे। देखिए ये हो गया आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये हो गया आपका चौथा कार्बन। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे नंबरिंग करेंगे? अब आप कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दो इधर भी है दो इधर भी है। चलिए हम देखते हैं, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा और ये चौथा कार्बन है। ठीक है, यहाँ बच्चों बात करते हैं कि इसका नेम क्या होगा? सर मुझे नेम जानना है। हम देखते हैं ये कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। 4 पे हमने देखा था क्या बोलते हैं उसको? ब्यूट बोलते हैं। ठीक है,
बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूट वन, और डबल बॉन्ड है तो इन कहेंगे, ठीक है। इसे हम और क्या कह सकते हैं बच्चों, ब्यूट इन कह सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां देखते हैं, हम समझते हैं। आइए, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर लो, ये आप इधर से भी नंबरिंग करोगे तो आपको सारी चीजें सेम मिलेंगी, ठीक है। इधर से भी आपको सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलेगा, और इधर से भी आपको सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलेगा। इसकी नंबरिंग करते हैं, आइए देखते हैं। ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। तो यहाँ देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ब्यूट टू इन कह सकते हैं, ब्यूट टू इन। बेसिकली हम कह सकते हैं इसको ब्यूट टू इन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझने की जरूरत है बच्चों, जब ब्यूट वन इन होना, जब कार्बन की पोजीशन पे, पहले कार्बन की पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्यूट वन इन या ब्यूटीन भी कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, ब्यूट टू पे लगा हुआ है, ब्यूट थ्री पे लगा हुआ है, इन या आइन कोई भी ग्रुप, तो हम उसे ब्यूट टू इन ही लिखेंगे। देखिए, यहाँ हम एक और चीज समझते हैं बच्चों, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखिए, क्या हम इसमें देख सकते हैं, ये दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H8 है। देखिए ध्यान से आप लोग, C4H8, कार्बन कितने, 1 2 3 4, जी सर 4 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है, ठीक है बच्चों। देखिए, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, दो 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 2 5 2 7, और एक ये 8 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, 3 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन, एक 7 हाइड्रोजन, और एक ये 8 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, दोनों की, आप कह सकते हैं सर, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, कह सकते हैं, कह सकते हैं सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। क्या हम ये चीज कह सकते हैं, ये बातें हम कर सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल, इन दोनों के स्ट्रक्चर में देखिए बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे कार्बन की डबल बॉन्डिंग जो इन ग्रुप लगा हुआ है, ये फर्स्ट पे लगा हुआ है बॉन्डिंग, और ये सेकंड पे लगा हुआ है। इनको जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहे, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं, आते हैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं बच्चों। क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं सर। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं, आइए समझते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और ले लेते हैं कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है, H3C या CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, और यहाँ CH2, यहाँ CH3, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, और एक यहाँ पे ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, आइए एक ले लेते हैं हम, क्या, CH, यहाँ एक CH3, ठीक है। यहाँ पे हम इन चीजों को समझते हैं, इन पॉइंट्स को समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं, किस, क्या कह रहे हैं सर आप, इन चीजों को हम समझते हैं कि CH3 है, ठीक है, ये रहा आपका CH3, ठीक। देखिए, हमें क्या देखना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, क्या देखनी है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हमको देखना है, ठीक है बच्चों। देखिए, ये सर कार्बन की क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक। देखिए, इस कार्बन पे, इस मेन चेन पे, इस मेन चेन से जब भी कोई ग्रुप अटैच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। बेसिकली, ये जब आपकी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन से जब कोई ग्रुप अटैच हो, तो उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुआ।
चलिए हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। CH3 को हम क्या कह सकते हैं, मिथाइल कह सकते हैं, ठीक है। C2H5 को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इथाइल कह सकते हैं सर, ठीक है। Cl को क्या कह सकते हैं बच्चों, क्लोरो कह सकते हैं सर, बिल्कुल, ठीक है। NO2 को क्या कह सकते हैं सर, नाइट्रो कह सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं Br को क्या कह सकते हैं, ब्रोमो, ठीक है। I को क्या कह सकते हैं, आइडो, और F को क्या कह सकते हैं बच्चों, फ्लोरो। ये हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। हम बात करते हैं यहाँ पे नेमिंग करते हैं सर, सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते हैं। जैसे आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों कि सर एक साथ जब दो सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो हम कैसे नेमिंग करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये आपका हो गया CH3, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, ठीक है। चलिए यहाँ एक और ले लेते हैं, बात करते हैं सर, यहाँ पे आपका Br अटैच हो गया और यहाँ पे Cl अटैच हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्बन की वैलेंसीज, ये हो गया, ये हो गया आपका CH3, यहाँ आपका तीन कार्बन तो एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे दो कार्बन तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो लगाना ना भूलिए। देखिए अब हमें यहाँ क्या है, दो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, दो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, इनकी नेमिंग सर हम कैसे करेंगे। इनकी नेमिंग का एक रूल होता है बच्चों, हम अल्फाबेटिकली इसकी नेमिंग करते हैं। कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली, ठीक है। कैसे सर अल्फाबेटिकली करेंगे, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोमो बोलेंगे, और इसे क्या कहेंगे, क्लोरो कहेंगे। इज इट क्लियर। अगर हम बात करते हैं तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो क्या होता है, क्लोरो से पहले आता है, बी क्या होता है, सी से पहले आता है, तो इसलिए हम पहले इनको पोजिशनिंग में नंबर देंगे। अब देखिए पोजिशनिंग भी हम वैसे ही करेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पांच कार्बन की चेन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो और टू ब्रोमो, फोर क्लोरो, और क्या लिख सकते हैं, पांच कार्बन की सिंगल बॉन्डेड चेन है तो क्या लिख सकते हैं, पेंटेन लिख सकते हैं। ये इसका जनरल IUPAC नेम हुआ बच्चों। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम समझते हैं इनमें कुछ ग्रुप्स आते हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं ना बच्चों। आइए उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होते हैं सर फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर, ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर, कैसे हम उनको समझते हैं। आइए देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहला आ गया आपका अल्कोहल, क्या हो गया बच्चों, अल्कोहल। सर अल्कोहल को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, OH से, कैसे, OH से, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ऑल, ठीक है, ऑल कहते हैं बच्चों। जैसे किसी भी अगर ग्रुप में के साथ, किसी भी कार्बन की चेन के साथ, एलिफेटिक कार्बन की चेन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच हो, OH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो हम उसको ऑल कहेंगे, जैसे पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड की बात करते हैं बच्चों, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है CHO, इसको क्या कहते हैं हम, जैसे ऊपर वाले को ऑल कहते हैं, इसके वाले को अल कहते हैं, क्या कहते हैं, अल कहते हैं। क्लियर हुआ। इसका भी इथेनल, मीथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कीटोन, क्या होता है, कीटोन। कैसे इसको डिनोट करते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड O से, ठीक है, C डबल बॉन्ड O से। इसको कैसे बोलते हैं, ओन बोलते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, ओन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप आता है आपका कौन सा सर, सिलिक एसिड, क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे डिनोट करते हैं, C डबल बॉन्ड O, O H, ठीक है। इसको हम कैसे बोलते हैं,
ओइक बोलते हैं, ओइक एसिड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? ओइक एसिड कहते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम किसमें डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में उनको मेंशन करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।